को नीचे उतार ले तो वो तो खोलेगा नहीं, लेकिन अगर वह रखे रह गया तो अगला ही 1 डिग्री सेल्सियस में वो खोलने लगता है। तो अगर आप निरंतर आयामी ध्यान को करते जाते हैं तो एक दिन धीरे धीरे पंचविकार मिटते जाएंगे और एक दिन आत्म साक्षात्कार होगा। और वह जो आत्म साक्षात्कार है, जो कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, या फिर रसो वैसा जो रस स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होती है। तब देह एक व्हीकल बन जाता है, देह एक साधन बन जाता है और चेतना उसको देखती रहती है, संभालती रहती है। वैसे में आप पंच विकारों से मुक्त होते हैं और ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और जब तक आपने आनंद को नहीं जाना, आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त किया, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की, विशुद्ध चैतन्य नहीं हो गए, तब तक हमारे ऋषियों ने गुरु होने की आज्ञा नहीं दी। समझे? तो आज जो गुरु हैं, आत्म साक्षात्कार जिन्होंने किया है, वह ब्रह्म स्वरूप है। यही चैतन्य को, इसी ब्रह्म को सबने जाना है। कबीर ने भी इसी को जाना है, गुरु गोविंद सिंह ने भी इसी को जाना है, सबने इसी को जाना है। इसीलिए कोई गुरुओं में भेद नहीं होता। तो आज तो आपका पर्व है, शिष्यों का पर्व है। शिष्यों को एक संकल्प लेना चाहिए। देखो, आशीर्वाद होता क्या है? ये जो शरीर का एक देह है, अगर कोई पैर छूता है उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। चमड़े को छूकर आप क्या करेंगे? दर्द हो सकता है, आपकी श्रद्धा हो, लोग मना नहीं करते, लेकिन इससे कोई बड़ा परिवर्तन घटित नहीं होता। परिवर्तन घटित होता है तब जब गुरु के वचनों पर चले, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का बताया गया मार्ग, गुरु का जो कहा कही गई बातें हैं, वो है, उस पर चलने की कोशिश करिए। और आप चलेंगे तो उसी से असली गुरु और नकली गुरु की आग लग जाती है। वो कर रहा है, आप कर रहे हैं। अगर नहीं होता, अगर आप 100% करते हैं और होता है तो गुरु असली। इसीलिए कहा जाता है, गुरु कीजिए जान के, पानी दीजिए जान के। लेकिन जानने के लिए पहले आपके कुछ महीने, कुछ साल गुजारने पड़ेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई सही गुरु मिल गया तो वो बड़ा घाटी है, और नहीं तो गुरु को खोजना पड़ता है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह खोजते खोजते कहाँ पाकिस्तान के थे, अभी के तलबंदी पाकिस्तान के, कहाँ खोजते खोजते गुरु को कहाँ गए, बनारस, और कबीर को उन्होंने गुरु बनाया। तो कब ऐसे कोई गुरु नहीं कर लेना है, उसको जानने की विधि है। आप उसमें आस्था रख के उसके कहे गए वचनों पर आप चलिए, दिखाए गए मार्गों पर चलिए, और आप देखेंगे कि आप में से पंच विकार हटते जाते हैं, जीवन इत्मीनान से भरता जाता है। और एक घड़ी वह भी आता है जब आप ब्रह्म को, साक्षात्कार को प्राप्त कर जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं गुरुओं को हटाने के प्रयास में लगातार लगा हूं, और आपके साथ काम करते हुए मुझे भी अनुभव मिलता है। मुझे भी यह पता चलता है कि कितने लोग करते हैं, कितने लोग छोड़ते हैं, कितने लोग फिर से माया को में लिपट जाते हैं। तो यह मुझे भी अनुभव होता है। लेकिन ऋषि विद्या कहते कि बस एक ध्येय है मनुष्य के जीवन से दुखों को समाप्त करना, चाहे वह रोग का दुख हो, चाहे शोक का दुख हो, चाहे पंचविकार का दुख हो, और अंततः उसकी प्राप्ति जो वह है
साक्षात्कार की प्राप्ति, इसी लक्ष्य से इसी विद्या केंद्र की स्थापना की गई है। हम लोग इसी का प्रयास कर रहे हैं। आप इसी विद्या केंद्र के सहभागी हैं, इसके लिए आपको शुभकामना। और बताए गए जो विधियां हैं, बताए गए जो वचन है, उस पर आप चले, पहले जान लें ठीक से। उसके बाद जब आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि जिसे हमने खरीदा है वह सोना है, तब फिर उस राह पर चलना। इसीलिए पहले जानना होता है। आप ध्यान विधियों के माध्यम से जाने और फिर चले। अंत में यही हम